लाहौर समेत पंजाब भर में 60 बरस से जायद उम्र के शहरियों को कोरोना वैक्सीन लगाने का आगाज हो चुका है। लाहौर में एक्सपो सेंटर में वैक्सीनेशन सेंटर फाल कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान का कहना है कि शहर में मजीद वैक्सीनेशन सेंटर्स भी कायम कर दिए जाएंगे। स्मूथली चल रहा है। एल्डरली का ख़ास ख्याल रखने के लिए हम लोगों ने ये सेंटर्स अलग से बनाए हैं, अपने हॉस्पिटल से हट के बनाए हैं। उसका मकसद सिर्फ ये था कि हम हॉस्पिटल्स में इनको किसी और इन्फेक्शन से एक्सपोज नहीं करना चाह रहे थे। आज पहला दिन है, हो सकता है चंद हिकअप्स भी हो, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन जो थी नॉर्मल थी। आज पूरे पंजाब के अंदर हमने 119 सेंटर्स इस तरह के बनाए हैं, जिसमें बेतहाशा काउंटर्स हैं। हर सेंटर के ऊपर 8 से 10 काउंटर्स जो हैं वो कम से कम अवेलेबल हैं। ज़रूरत पड़ने पर इन सेंटर्स का नंबर बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अभी चूंकि ओवरऑल रजिस्ट्रेशन थोड़ी है तो इसलिए हमारा ये ख्याल है कि ये सेंटर्स जो हैं ये काफ़ी हैं। फैक्ट्रीज और गाड़ियों का धुआं, शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 451 रिकॉर्ड। FC कॉलेज ज़हूरुल्लाह रोड पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 390 रिकॉर्ड किया गया है। कैंट में 351, कोट लखपत में एयर क्वालिटी इंडेक्स 345 रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह मॉडल टाउन 334, कजाफी स्टेडियम में एयर क्वालिटी इंडेक्स 277 रिकॉर्ड किया गया। और अभी आपको बताएं कि लाहौर को नजर लग गई है। गली मोहल्लों को ही डंपिंग साइट बना दिया गया है। फिरोजपुर रोड पर अस्पताल के लिए मुख्तस खाली प्लॉट में गंदगी के पहाड़ हैं। वॉल्टन टाउनशिप पीको रोड के गली मोहल्लों का बुरा हाल है। इकबाल टाउन, गुलशन रावी में ताफून से सांस लेना भी दुश्वार हो चुका है। शहर में सफाई के दावे गंदगी के ढेर तले दब गए। गुलशन रावी के गुंजान आबाद इलाके में गंदगी के ढेर लगे हैं। मच्छरों मक्खियों की बहुतात से वबाई अमराज भी फूटने का खदशा है। टाउनशिप के इलाके B15 में भी सफाई की नाकिस सूरत हाल से मकीन ज़हनी अजियत से दो चार हैं। बार बार शिकायत के बावजूद इंतजामिया कान नहीं धर रही। कितनी बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन हमारी शिकायत सुनी नहीं जाती। हमारे तो बच्चे घर से निकलना महाल हो गया। और कोरोना किस वजह से फैल रहा है? यही है ना, देखिए कोरोना फैल रहा है, इस वजह से हमारे घर तक कूड़ा पहुंच गया है। कॉल करते रहते हैं, कोई भी नहीं आता। उनको कहते हैं वो आगे, वो ये जो सा कूड़ा उठाने वाले हैं वो आगे लागे यहाँ। अब खुद ही देखें वो पड़ी हुई रेडी, अब इन्होंने खुद ही खाली यहीं करके जानी है। दूसरी जानिब लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने शहर के वस्त में कोट लखपत मंडी की अराजी को डंपिंग साइट में तब्दील कर दिया है। 10,000 टन से ज्यादा कूड़ा डंप होने से शहर के वस्त में ताफून फैलने लगा है। ये गैर कानूनी डंपिंग नहीं थी, ये हमने बेसिकली ये कंट्रोल्ड एक कलेक्शन पॉइंट था हमारा। ये टर्किश कंट्रैक्टर जब काम कर रहे थे उस वक्त भी ये मौजूद था। ये बेसिकली जो मुल्का गुलबर्ग के इलाके हैं, गुलबर्ग के इलाकों का जो सारा जो MSW है वो इधर हमने कलेक्शन पॉइंट के तौर पर यहाँ बनाया था। इंतजामिया के सामने ये मामला उठाया गया तो फौरी यू टर्न ले लिया गया। पोश इलाकों में भी सूरत हाल हौसला अफजा नहीं। जफर अली रोड गुलबर्ग में जाबजा बिखरा कचरा इंतजामिया की कारकर्दगी की दास्तान सुना रहा है। वॉल्टन के इलाके लियाकत आबाद कॉलोनी के मकीन एहतजाज कर करके थक गए, लेकिन इंतजामिया ने सफाई की सूरत हाल में बेहतरी के लिए कोई इकदामात नहीं उठाए। इलाका मकीनों ने बैनर लगाकर सिटी 42 से मदद की दरखास्त कर दी है। कैंसर की अद्वियात बंद, मरीजों का कलमा चौक पर एहतजाज, ट्रैफिक जाम कर दिया। मेट्रो बस के मुसाफिरों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुजाहिरीन का वजीर आला से मुफ्त अद्वियात की फराहमी बहाल करने का मुतालबा। ब्लड कैंसर के मरीज भी दुहाइयां देने सड़कों पर आ गए। कलमा चौक पर 2 घंटे तक एहतजाज किया और अपने मुतालबात के हक में नारेबाजी की। मरीजों और उनके लवाहिकीन का कहना था कि कैंसर की अदवायात बहुत महंगी हैं, उन्हें ये अदवायात मुफ्त फराहम की जा रही थी, लेकिन अब ये सहूलत भी उनसे छीन ली गई। एहतजाज में शरीक CML पेशेंट के सदर सुल्तान महमूद के मुताबिक ब्लड कैंसर की 2 अदवायात क्लेविक और स्टिग्ना पहले बिल्कुल मुफ्त थी, अब मार्केट में 100 ग्राम 4 लाख रुपए महीने के हिसाब से मिल रही है। की मेडिसिन बेचारों की बहाल हो जाए तो वैसे ही घंटा डेढ़ तक और खड़े रहेंगे तो डेड हो जाएंगे। एक तो मेडिसिन नहीं मिल रही, स्टाफ है, दूसरे उनको घंटा डेढ़ खड़े होने से इस धूप में वैसे ही बेचारे परेशान हो जाएंगे। एहतजाज के दौरान सादिकाबाद से आया कैंसर का मरीज बेहोश हो गया और कुछ खवातीन की तबीयत भी नासाज हो गई। कैंसर के मरीजों के साथ मुज़ाकरात के लिए AC मॉडल टाउन ज़ीशान रांझा पहुंचे और दाद रसी के लिए मरीजों से 2 दिन का वक्त मांगा। अभी हम गए हैं उनके पास, उन्होंने हमारी बात सुनी नहीं है बिल्कुल। यास्मीन राशिद ने ये कह के बाहर निकाल दिया है कि जी ये फजूल मेडिसिन आप खा रहे हैं। तो ये इतने लोग आपके सामने खड़े हैं, ये 5000 पेशेंट है पंजाब में जो CML का पेशेंट है और इनकी दवाई ऐसी है जैसी ऑक्सीजन है इनके लिए। मुजाहिरीन का कहना था अद्वयात की फराहमी बहाल न हुई तो पंजाब असम्बली के बाहर एहतजाज करेंगे। इसी हवाले से हम मजीद बात करेंगे। सदर PMA लाहौर डॉक्टर अशरफ निजामी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा अद्वियात क्यों बंद की गई हैं, आखिर इसकी वजह क्या है?
बहुत बहुत शुक्रिया जी। देखें, मैं समझता हूँ कि सेहत के बारे में हुकूमती रवैया वो कि बाकी हुकूमतों को भी ऐसी रहे हैं, लेकिन मौजूदा हुकूमत के साथ हमारी बहुत सी तवक्कुआत थी और मौजूदा तवक्कुआत मौजूद भी हैं कि ये सेहत के बारे में और मरीजों के बिलखसूस बारे में, सेहत के निज़ाम को बेहतर करने के बारे में कोई बेहतर हिकमत अमली अपनाएंगी और लोगों के लिए कोई सहूलत कारी का फैसला और फरीज़ा सर अंजाम देंगे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये पुराना चल रहा है 2014 से, जैसा कि आप जानते हैं, I'm sure कि आपके दोस्तों ने बताया होगा कि ये कैंसर के मरीजों के लिए, जो ब्लड कैंसर के अंदर मरीज थे, उनके साथ ये सारा एक कॉन्ट्रैक्ट था हुकूमत का, एक प्रोजेक्ट के तहत चल रहा था। फिर इसकी एक्सटेंशन हुई, रास्ते में उल्टी नीति जो भी चीजें चलती रहती हैं वो सारा एक वॉज ओवर देयर। लेकिन अभी देखने में ये आया है कि एक टिपिकल ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड, ये मैं समझता हूँ कि ये मतलब जो जिनके काम करने के हैं, ये बाबू लोग जो कि ब्यूरोक्रेसी है हमारी हेल्थ की, उनके ये काम करने के थे कि जब इनका कॉन्टैक्ट खत्म हो रहा है, जब लोगों की अद्वियात अच्छी हैं या बुरी, जैसे आप कह रहे थे कि एक आपके जो पेशेंट के साथ थे उन्होंने कहा कि जी मोहतरमा यास्मीन राशिद ने कह दिया कि आप फजूल दवाइयाँ खा रहे हो। मैं नहीं समझता कि वो ऐसा कह सकती हैं बीइंग अ डॉक्टर कि कोई फजूल दवाई खा रहा होगा। एक कैंसर का मरीज है और उसके रिकॉर्ड के ऊपर है जो कि वो अद्वियात दे रहा है। तो हैविंग सेड कि ये एक बहुत ही एक मैं समझता हूँ कि अंदोनाक किस्म की कंडीशन है और इसकी मजम्मत करनी चाहिए, और इसके लिए जो अद्वियात है उनकी पेशबंदी के लिए और लोगों को फराहम करने के लिए, जो कि जिंदगी की अलामत है, कैंसर की अद्वियात कोई भी शरीफ आदमी जो है, गरीब आदमी जो है, और बल्कि मैं समझता हूँ कि मिडिल क्लास भी एक जो कैंसर का मरीज है वो अद्वियात जो वो ले नहीं सकता। तो इट वाज अ ब्लेसिंग बाय द गवर्नमेंट और उस कंपनी के साथ जिसके साथ बिल्कुल गवर्नमेंट को इक़दाम करने चाहिए, और इस अमर की भी शदीद मजम्मत की जा रही है अवाम की जानिब से और करनी भी जानी चाहिए। बहुत शुक्रिया। सदर PMA लाहौर डॉक्टर अशरफ निज़ामी हमारे साथ मौजूद थे, हमें अपने मौके से आगाह कर रहे थे। वजीर आला का कैंसर के मरीजों के लिए अद्वियात की बंदिश के मामले का नोटिस। वजीर आला का कैंसर के मरीजों के लिए अद्वियात जल्द फराहम करने का हुक्म सामने आ चुका है। काबीना कमेटी बराए फाइनेंस एंड डेवलपमेंट फौरी मामला हल करेगी। कैंसर के मरीजों को अद्वियात की फौरी फराहमी यकीनी बनाई जाए। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से हिदायत जारी की गई है। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में बड़ी तब्दीली की तैयारी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक को तब्दील करने पर गौर जारी है, ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है। नए चीफ सेक्रेटरी पंजाब के लिए 3 उम्मीदवारों के नामों पर गौर किया जा रहा है। ग्रेड 22 के अफसर अहमद नवाज सुखेरा का नाम चीफ सेक्रेटरी पंजाब के लिए ज़ेरे गौर है। ज़राए का ऐसा बताना है प्रिंसिपल सेक्रेटरी वजीर आला ताहिर खुर्शीद का नाम चीफ सेक्रेटरी के लिए ज़ेरे गौर है। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बाबर हयात तारर का नाम भी चीफ सेक्रेटरी के लिए ज़ेरे गौर है। पंजाब की अफसरशाही, छोटे अफसरान की बड़ी मौजिम। हुकूमत पंजाब ने दोबारा 16 अजला में जूनियर अफसरान को DC लगा दिया। ग्रेड 19 के अफसरान मुंह देखते रह गए और ग्रेड 18 के अफसरान DC लग गए। ग्रेड 18 के DC लगने से सीनियर अफसरान की हक तलफी होने लगी है। वफाकी हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स पर 6 अरब 37 करोड़ 10 लाख रुपए के रमजान पैकेज की मंजूरी दे दी। रमजान पैकेज के तहत चीनी 68 रुपए फी किलो, आटे का 20 किलो का थैला 800 रुपए में फराहम किया जाएगा। रमजान पैकेज के तहत घी पर 43 रुपए फी किलो, खुर्दनी तेल आयल पर 20 रुपए, दाल चने पर 15 रुपए, दाल माश और दाल मूंग पर 10-10 रुपए, दाल मसूर 30, सफेद चना 25, बेसन पर 20 रुपए, खजूर 20, चावल बासमती सेला 10-10 रुपए, टोटा चावल पर 12 रुपए, चाय 50 और दूध पर 20 रुपए, मशरूबात 1500 मिलीलीटर बोतल पर 25 और 800 मिलीलीटर बोतल पर 20 रुपए सब्सिडी की मंजूरी दी गई है। रमजान पैकेज के तहत मसाला जात पर 10% सब्सिडी देने की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा मुख्तलिफ अशिया पर 5 से 10% की रियायत देने की तजवीज़ भी मंजूर की गई है। पंजाब हुकूमत का माह रमजान से पहले रमजान बाजार लगाने का फैसला। रमजान बाजार 25 शबान से लगा दिए जाएंगे। रमजान बाजारों में 2018 की कीमतों को यकीनी बनाया जाएगा। मियां असलम इकबाल की जानिब से बताया गया है जितनी भी सब्सिडी देना पड़ी देंगे। विफाक से 3 लाख टन चीनी की डिमांड की है। मियां असलम इकबाल की जानिब से बताया गया है। ट्रैफिक का अजदहाम, गुंजान मार्केट्स में पार्किंग के बढ़ते मसाइल। 6 मकामात पर पार्किंग प्लाजों की तामीर के लिए जगह की निशानदही कर दी गई। इचरा कला वाली घाटी पर पार्किंग प्लाजा बनाने की तजवीज दी गई है। नीला गुंबद और हॉल रोड पर पार्किंग प्लाजा बनाने की तजवीज। इसी तरह तमाम पार्किंग प्लाजे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर बनाए जाएंगे। कमाई कम, खर्च ज्यादा। वजीर खजाना पंजाब ने ऑरेंज ट्रेन मंसूबे को सफेद हाथी करार दे दिया
ऑरेंज ट्रेन बिजली का बिल भी पूरा नहीं कर पा रही। वजीर खजाना पंजाब की जानिब से ऐसा बताया गया है। रोजाना 2.5 लाख मुसाफिरों का कहा गया, 70,000 मुसाफिर भी सफर नहीं करते। हाशिम जमा वक्त ने कहा कि सालाना 30 अरब सब्सिडी देना पड़ेगी। वजीर खजाना पंजाब हाशिम जमा वक्त मायूस नजर आए। करोड़ों का धंधा मगर टैक्स खाते में मंदा। रेवेन्यू अथॉरिटी ने सेल्स टैक्स चोरों के खिलाफ शिकंजा तैयार कर लिया। हाउसिंग स्कीमों के मालिकान और डेवलपर्स को घेरने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। 5 साला मंसूबों की तफसीलात भी तलब कर ली गई। करोड़ों का धंधा मगर टैक्स खाते में मंदा। रेवेन्यू अथॉरिटी ने सेल्स टैक्स चोरों के खिलाफ शिकंजा तैयार कर लिया है। हाउसिंग स्कीम्स के मालिकान और डेवलपर्स को घेरने की तैयारी भी मुकम्मल कर ली गई। सुई गैस टैरिफ की खिलाफ वर्जी, FIA, एंटी करप्शन, सर्कल रोड की टेक्सटाइल मिल्स के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। 13 करोड़ के जुर्माने किए गए। FIA हुकाम के मुताबिक हुकूमत की जानिब से गैस चोरी की रोकथाम की हिदायत पर एंटी करप्शन सर्कल की जानिब से मुख्तलिफ टेक्सटाइल कंपनीज का सर्वे किया गया। 22 कंपनीज को टैरिफ की तब्दीली और गैस चोरी में मुलविस पाए जाने पर जुर्माने किए गए। टैरिफ की खिलाफ वर्जी पर 9 करोड़ रुपए, गैस चोरी की मद में 4 करोड़ रुपए के जुर्माने किए गए। FIA हुकाम का कहना है कि तमाम टेक्सटाइल मिल से जुर्माने वसूल कर लिया गया है। अस्पतालों की निजकारी नामंजूर। सर्विसेज हॉस्पिटल में डॉक्टर्स का 6ठे रोज भी एहतजाज। OPDs बंद, इलाज मुआवजा मअतल रहा। दर्जनों ऑपरेशन रुक गए। तिबी अमले ने भी काम छोड़ दिया। मरीज और लवाहिकीन लाचार। अस्पताल इंतजामिया डॉक्टर्स को राह रास्त पर ना ला सकी। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं, शहर के 35 पुलिस स्टेशन जुराइम का गढ़ बन चुके हैं। क्राइम में 70% इजाफा हुआ है। 35 थानों में 22% जुराइम बढ़े हैं। 26 थानों में 8% जुराइम बढ़े, जबकि DIG ऑपरेशंस का नोटिस थानों को A, B और C कैटेगरी में तकसीम कर दिया। थानों को क्राइम के हवाले से कैटेगराइज किया A, B और C में। तो अब रिसोर्सेज हम उसको उसके मुताबिक करने जा रहे हैं कि जो थाना A कैटेगरी है क्राइम के हवाले से, उसके पास नफरी भी ज़्यादा होगी, उसके पास गाड़ियाँ भी 2 के बजाय 3 हम करने की कोशिश करेंगे, मोटरसाइकिल भी ज़्यादा होंगे, ताकि वो अपना जो उसका वर्क लोड है उसके मुताबिक वो अपनी कारकर्दगी को मीटअप कर सकें। साबिक नायब सदर लाहौर चैम्बर इरफान कैसर शेख की नमाज जनाजा अदा की जा रही है। साबिक नायब सदर लाहौर चैम्बर इरफान कैसर शेख की नमाज जनाजा अदा कर दी गई, जिसमें एक बड़ी तादाद में सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।